नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट में। दोस्तों इससे पहले मैंने 4 वीडियो आपके लिए बना दिए स्टेट ऑफ बीइंग पे। आज नंबर 5th की बारी है, जहां मैं आपको बताऊंगा कि इन, एट, ऑन और फ्रॉम का यूज़ क्या होता है। लेकिन दोस्तों एकदम नॉर्मल तरीके से बताऊंगा। मैंने क्या बोला कि ये जो बेस है, ये एकदम बेस से लेके चलेंगे अपन कहाँ तक, एडवांस तक। मतलब बेस से पूरा एडवांस तक की पूरी जितनी भी चीज़ें हैं आपको पढ़नी है, लेकिन एकदम नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि इसका यूज़ आप स्टेट ऑफ बीइंग में कर सको। इसके आगे के जब ये प्रिपोजिशन में आएंगे तब भी हम वहाँ पे मैं सारी चीज़ की कवर कर दूंगा। लेकिन अभी सिर्फ सिंपल हमको क्या करना है, इसका यूज़ समझना है ताकि हम इसका यूज़ हम 2V में कर सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किसकी, इनकी। ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। इनका यूज़ पहले तो चीज़ों को समझते हैं। मैंने क्या बोला, इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? इनका यूज़ हम करते हैं जब एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर स्थित हो। आप पहले तो समझते हैं नाउन क्या होता है। ठीक है, नाउन क्या होता है? नाउन होता है जो चीज़ हम देख सकते हैं, जो चीज़ हम छू सकते हैं, जो चीज़ हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हो, सारी चीज़ नाउन है। मान लो कि मैं ये मार्कर है, इसको मैं देख सकता हूँ, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ये कैमरा है, इसको मैं देख सकता हूँ, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। हवा को मैं फील कर सकता हूँ, ये क्या हो गया, नाउन। प्यार को मैं फील कर सकता हूँ, क्या हो गया, नाउन। मैं किसी चीज़ को टच कर सकता हूँ, क्या है, नाउन। तो ये सीधा नाउन का कॉन्सेप्ट होता है। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझिए। मैंने बोला कि जब एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर स्थित, तो क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। जैसे मैं, ये है क्या है, एक स्टूडियो है, क्या है, जहाँ पे वीडियो शूट हो रहा है। तो ये स्टूडियो और मैं क्या हूँ, मैं भी क्या हूँ, एक नाउन हूँ। स्टूडियो में क्या है, एक नाउन है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं स्टूडियो में हूँ, तो क्या बनेगा, आई एम इन स्टूडियो। तो यहाँ पे इन क्यों लगा, इन इसलिए लगा क्योंकि एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर स्थित है। बाय एग्जाम्पल देखो, मैं खंडवा की बात करता हूँ। आप बोलते हो, नॉर्मल एक सेंटेंस बनाते हो, मैं खंडवा में हूँ। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो, मैं खंडवा में हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे खंडवा क्या है, खंडवा एक क्या है, एक नाउन हो गया। और आप क्या हो गए, कहीं पे खंडवा के अंदर हो, तो आप भी क्या हो गए, नाउन। तो एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर स्थित है, तो इसलिए आप क्या लगा देते हो, यहाँ पे इन लगा देते हो। समझ में आ गया। अब उस खंडवा के अंदर आप डांस करो, नाचो, गाओ, बाइक चलाओ, लेकिन आपको हर जगह क्या लगाना है, इन लगाना है। क्लियर हो गया। ओके, तो इनका यूज क्या होता है, मे के लिए होता है। इन मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका मे होता है। और मे का यूज हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बना लेना। यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्या लिख देता हूँ कि जब एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर स्थित हो, तो वहाँ पर हमें इनका यूज़ करना है। ठीक है, तो ये प्रकार से इनका यूज़ हम करेंगे। ठीक है, अब ये सेंटेंस बनाया मैंने खंडवा में, क्या बन जाएगा, आई एम इन, यहाँ पे लगाया मैंने खंडवा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, आई एम, यहाँ पे इन लग गया। क्यों लग गया, कि भाई खंडवा में तो इन लग गया। ये सारी चीज़ें स्टेट ऑफ बीइंग में सीखेंगे। बस इतना सीखो अभी नॉर्मली ये सीखो, आप ये सीखो कि इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं। फिर इसका मैं स्टेट ऑफ बीइंग में इसका यूज़ करके बताऊंगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना सीखो, इनका यूज़ करते हैं। तो मैंने बता दिया, ये हो गया। अब नंबर 2 आता है, कौन सा, ऑन। ऑन मतलब क्या होता है, पर। ठीक है, ऑन मतलब क्या होता है, पर। अब इसके डेफिनेशन देख लो, लिख देता हूँ। जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर स्थित हो, जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर स्थित हो, तो हम वहां पर ऑन का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे बाय एग्जाम्पल स्टेज, ये क्या है, एक स्टेज है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एक स्टेज है। यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है। ठीक है, मान लो कि लड़का खड़ा है, तो ये ऊपर है, ये स्टेज है, स्टेज के ऊपर ये खड़ा है। मैंने बोला लड़का स्टेज पर है। लड़का कहाँ है, स्टेज पर है। ठीक है, कहीं है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बॉय इज ऑन स्टेज। ठीक है, तो ये क्या बन गया, द बॉय इज ऑन स्टेज। तो ये बन गया हमारा क्या, कि जब एक नाउन दूसरे नाउन को ऊपर स्थित, वहाँ पे क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। क्लियर हो गया। जब एक नाउन दूसरे नाउन को ऊपर स्थित, तो क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, अब जैसे आप छत पे हो, छत एक सरफेस है, उसके ऊपर हो, अंदर थोड़ी हो।
इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर स्थित तो क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। जब एक नाउन दूसरे नाउन के क्या हो, ऊपर स्थित हो, ऊपर, ठीक है, सरफेस पर, तो वहां पे क्या लगाते हैं, ऑन। मैंने बोला मैं छत पर हूँ, मैं छत पर हूँ, ठीक है, छत पर हूँ, तो क्या बनेगा, आई एम ऑन द टेरेस, आई एम ऑन द रूफ। समझ में आ गया। तो जब आप किसी के ऊपर स्थित तो क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या होता है, एट। एट मतलब पर। अब इसकी डेफिनेशन देखो, जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर स्थित, ऊपर सॉरी पूरी तरह से स्थित, स्थिर ना हो, तो वहां पर हम एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। अब जैसे बाय एग्जांपल देखो, आप, मैंने बोला राम दरवाजे पर है। कहां पर है, दरवाजे पर है। अब एक बात बताओ, राम दरवाजे पे खड़ा हो सकता है क्या, राम दरवाजे के ऊपर खड़ा हो सकता है क्या, पूरी तरह से स्थित है क्या उस पर, नहीं है, वो साइड में खड़ा है, लेकिन नॉर्मल चीज है दरवाजा। तो मैंने बना दिया भैया राम दरवाजे पर, क्या बन जाएगा, राम इज एट डोर, ठीक है। तो यहां पर अब दूसरा क्या होता है, इसका इस पहला ही हो गया। दूसरा होता है लोकेशन बताने के लिए। किसके लिए होता है, लोकेशन बताने के लिए। अब लोकेशन बताने के लिए कैसे, जैसे घर, घर क्या हो गई, लोकेशन हो गई। बस स्टैंड क्या हो गया, एक लोकेशन हो गई, ठीक है। रेलवे स्टेशन क्या हो गई, एक लोकेशन हो गई। तो लोकेशन बताने के लिए हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। जैसे मैं बस स्टैंड पर हूँ, आई एम एट बस स्टैंड, एट लगाया मेरे, ठीक है। मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, आई एम एट रेलवे स्टेशन। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया, एट का यूज कर लिया, लोकेशन। लेकिन एक चीज हो रहा, आप कंफ्यूज मत होना। जैसे कि बाय एग्जांपल मैंने बोला कि मैं घर पर हूँ, तो चलो हमने एट लगा दिया, एट होम। लेकिन मैं कमरे में हूँ, क्या आएगा, रूम। रूम में क्या आएगा, एट आएगा, इन आएगा, इन आएगा, क्योंकि आप चार दीवारी के अंदर क्या हो गए, कैद हो गए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा। ये लोकेशन है, लेकिन कमरा कोई लोकेशन नहीं है, एक जगह है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लगा दिया हमने, इन लगा दिया, तो इन रूम आ जाएगा। क्लियर। तो ये चीज हो गई। उसका नंबर 4 हमारा फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम मतलब क्या होता है, से। जब हमको ये बताना हो कि भाई हम कहाँ से हैं, जैसे आप बोलते हो भैया, आपसे नॉर्मली कोई क्वेश्चन करता है भैया आप कहाँ से हो, तो आप क्या बोलते हो, मैं खंडवा से हूँ, मैं खंडवा से हूँ, मैं भोपाल से हूँ, मैं इंदौर से हूँ, मैं अमेरिका से हूँ, मैं भोपाल, कहीं कुछ भी बोल देते हो। तो से लगाते हो नहीं लगाते, लगाते हो, हमें फ्रॉम लग जाएगा। भाई आई एम फ्रॉम खंडवा, आप नॉर्मली इंग्लिश में बोलते हो, पता है, आई एम फ्रॉम खंडवा, आई एम फ्रॉम जापान। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप बना लेते हो, ठीक है। तो वही फ्रॉम मतलब से होता है, कि मतलब मैं कहाँ से हूँ, आपको पर्टिकुलर क्या बताना है, अपनी जगह, अपना नेटिव प्लेस, कुछ भी बता, जो भी चीज़ें हैं वो बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे यूज़ किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, अब यहाँ पे चारों पांचों सेंटेंस बना लेता हूँ मैं। मैंने पहला सेंटेंस बनाया कि राम, राम क्या है, खंडवा में है, राम खंडवा में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा, एट आएगा, ऑन आएगा, सीधी सी बात है, इन आएगा, क्योंकि एक नाउन दूसरे नाउन के साथ, तो क्या बन जाएगा, राम, क्या बन जाएगा, राम इज इन खंडवा, राम इज इन खंडवा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बनाया मैंने, राम, राम क्या है, सॉरी काम करते हैं, इसे सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा बिल्ली, बिल्ली टेबल पर है, बिल्ली टेबल पर है। तो क्या बन जाएगा, कैट इज ऑन टेबल, ठीक है। तो कैट इज ऑन टेबल। ऑन क्यों आया भैया, टेबल के ऊपर स्थित है। जो मैंने क्या बोला, जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर स्थित, तो क्या लगाना, ऑन लगाना, ठीक है। फिर तीसरा सेंटेंस बनाया मैंने कि राधा घर पर है, राधा घर पर है। तो क्या बनेगा, राधा इज एट होम, ठीक है। लोकेशन बता दी मैंने। उसका नेक्स्ट चौथा सेंटेंस बनाया मैंने कि मैं भोपाल से हूँ, मैं भोपाल से हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एम, से के लिए क्या लगाया मैंने, फ्रॉम, कहाँ से हूँ, ये भोपाल से। ये बन गया मेरा सेंटेंस।
तो इस प्रकार से क्या होता है कि इन का यूज, एट का यूज, ऑन का यूज, एट का यूज और फ्रॉम का यूज, ये लगते हैं स्टेट ऑफ बीइंग में, इसलिए मैंने आपको बताया कि स्टेट ऑफ बीइंग में इसका यूज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बारी बारी से मैंने क्या बोला कि 8 से 9-10 वीडियो बनाऊंगा मैं, और पूरा एक एक चीज से मैं आपको स्टेट ऑफ बीइंग को कवर करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने पहले आपको क्या बताया भाई, सेंटेंसेस के प्रकार क्या होते हैं मैंने बता दिया। दूसरे नंबर पर बताया मैंने पर्सन क्या होते हैं वो बताया मैंने। नंबर 3 पे बताया भाई हेल्पिंग वर्ब का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। नंबर 4 पे बताया दिस दैट दीज दोज का यूज किस प्रकार से करते हैं। अब नंबर 5 में मैंने क्या बता दिया, ये कवर कर दिया कि भाई इनका यूज कहाँ करते हैं, ऑन का यूज कहाँ करते हैं, एट का यूज कहाँ करते हैं, फ्रॉम का। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अच्छा एक बात बताओ, आप जब युद्ध में जाते हो तो वहां पे पहले अपने हथियार तैयार करते हो कि नहीं करते हो, कि वैसे ऐसे ही चल रही है कि भाई युद्ध में हम जा रहे थे लड़ने के लिए, हथियार कुछ है नहीं, कोई मार के फेंक के चले जाएगा, क्या कर लोगे। तो पहले हथियार तैयार करो। हम क्या कर रहे हैं, हथियार तैयार कर रहे हैं। अभी एक्चुअल में युद्ध लड़ने नहीं गए, हम हथियार तैयार कर रहे हैं, और जिस दिन में युद्ध लड़ने जाएंगे मैं बता दूंगा। अभी आप अपने शस्त्र तैयार रखो, आप इनके यूज पूरे तरीके समझ गए हो, आप हेल्पिंग वर्ब को समझ गए हो, आप दिस दैट को समझ गए हो, सारे अस्त्र हम तैयार कर रहे हैं। फिर हम एक बार क्या जाएंगे, युद्ध में लड़ने के लिए जाएंगे और जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे अस्त्र सारे तैयार है ना। तो बस वही चीज़ है। तो आज जो हमारा नंबर 5 वाला वीडियो है, इसको 1 से 2 बार देखो, समझो कि भाई इनका यूज़ क्या होता है, ऑन का यूज़ क्या होता है, एड का यूज़ क्या होता है, और फ्रॉम का यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी बताओ कि भैया ऐसे टीचर पढ़ाते हैं, ऐसे सर पढ़ाते हैं, तो कृपया करें आप भी हमारी फैमिली में जुड़ जाए। क्लियर, ओके दोस्तों, तो लेते हैं अलविदा, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है ना, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।